बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस औरत की गर्दन छोटी हो, हाथ की हथेली पर ज़्यादा लकीरें हों, गर्दन चपटी और पतली हो, पिस्तानों का दरमियानी फासला ज़्यादा हो, दरमियानी अंगुलियां बड़ी हों, बातचीत करते वक्त रुखसारों में गड़ा पड़े, ऐसी औरत नैस यानी मनूस और एतराज़ होती है। जिस औरत का रंग खूबसूरत और कद छोटा और बदन मोटा हो, नाजुक मिजाज हो, वो खामद के लिए मुफीद होती है। शौक़ का जज्बा भी इसमें कम होता है, मगर खामद की जायज़ खुशी में इसे कोई भी एतराज़ भी नहीं होता। जिस कदर औरत में रश्क का मादा होता है, मोहब्बत का दर्जा इसी निस्बत से ज़्यादा होता है। जिस औरत के मुंह के दहाने का ज़्यादा फैलाव हो, उसकी शर्मगाह की फराखी की दलील है। जिस औरत का रंग खूबसूरत हो, आंखों में सुर्ख डोरे हों, नाक छोटी और आवाज़ धीमी हो, वो नेक बख्त और साहिबे औलाद और खामद से मोहब्बत करने वाली होती है। जो औरत अपना चेहरा और जिस्म छुपाए रखे, वो वफादार और नेक किरदार होती है। जो औरत हंसमुख हो और ख़ूबसूरत हो, आंखें सुर्ख रखती हो, नाक छोटी और आवाज़ धीमी हो, साहिबे इकबाल बा औलाद होती है। जिस औरत के सर के बाल ज़्यादा हों, पिस्तान बड़े हों, खुशखल्क हो, तो उसके यहाँ औलाद बहुत होती है। जो औरत ज़ोर से बोले, खुल कर हंसे, बार बार अंगड़ाइयाँ ले, अपना बदन और जेवरात बार बार शोर को दिखाए, गुस्सा ना हो, ऐसी औरत खामद से सच्ची मोहब्बत करने वाली और नेक होती है। जिस औरत की आंखें सुर्ख हों, मगर वो हर रोज़ सुरमा लगाए, वो झगड़ालू, बदचलन और ऐश व इशरत की दलदा होती है। जिस औरत के पिस्तान, गर्दन और पाँव लंबे हों, उसके दोनों पाँव की अंगुलियां उठी रहें, या जिस औरत की अंगुलियों के दरमियान की जगह चौड़ी हो, पाँव की अंगुलियां ज़मीन पर ना लगें, वो बदकिस्मत होती है। इसके लिए शोर की सरपरस्ती से भी जल्दी मारूम हो जाने का एहतमाल होता है। जिस औरत को उठने बैठने में कोई लिहाज ना हो, खुले मुंह सीना उबार कर चले, गैर मर्दों से दिल लगी और मजाक करे, वो नाकाबिले एतबार होती है। जिस औरत की पिंडली पर बाल हों, नाखन सफ़ेद से हों, दांतों के दरमियान शगाफ हों, आंखें गोल या सुर्ख हों, पलकों में बाल कम हों, चलने में अंगुली अंगूठे पर चढ़ जाए, ऐसी औरत शादर नादर ही नेक